Welcome to my YouTube channel Mount Smart Classes. हेलो दोस्तों, मैं किशन आजाद आपके अपने YouTube चैनल माउंट स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं मैं मैथ के एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। आज आपको साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का ऐसा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं जो कि आपने किसी भी वीडियो या फिर किसी भी किताब में नहीं देखा होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्मूलों का यूज करना पड़ता है। रेट निकालने यानी दर निकालने के लिए आपको अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और समय निकालने के लिए आपको अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एंड मिश्रधन यानी अमाउंट निकालने के लिए अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इन सारे फॉर्मूलों को आप कर दीजिए स्किप, सब हटा दीजिए, सिर्फ इसके एक बेसिक फॉर्मूला है उस पर बात करते हैं, जो कि आपका फॉर्मूला होता है SI यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100, जो कि P होता है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, R होता है रेट और T होता है टाइम यानी समय, और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज से संबंधित परीक्षा में कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज सारे क्वेश्चनों को, सारे टाइप को 1 बाय 1 तरीके से करेंगे, और मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक स्मार्ट कॉन्सेप्ट भी बताने वाला हूं, जिसमें आपको पेन की बहुत ही कम जरूरत पड़ेगी। आप अब उस सवाल को उंगलियों पर भी कर सकते हैं। साधारण ब्याज के क्वेश्चन निकालने से पहले इसके कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। सबसे पहले होता है मूलधन। ये मूलधन क्या होता है? मूलधन वह अमाउंट होता है जो किसी को उधार दिया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं किसी से उधार लिया जा सकता है। दर क्या होती है? दर वह रेट होता है जो कि किसी भी धन को उस रेट पे उसको उधार दिया जाता है। समय, ये धन कितने समय के लिए दिया गया है उसको हम समय कहते हैं। ब्याज, किसी मूलधन पर इस रेट से इस समय के लिए जो हमारा ब्याज बनता है, कैलकुलेट होता है, उसको हम ब्याज कहते हैं। इसके बाद आता है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन में अगर हम ब्याज जोड़ देते हैं तो वो हमको मिश्रधन प्राप्त हो जाता है। आइए चलते हैं साधारण ब्याज के पहले क्वेश्चन पर। स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से। ₹500 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। उसका SI ज्ञात करना है यानी सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। अब सबसे पहले देखेंगे इसमें हमको क्या क्या दे रखा है। धनराशि दे रखी है जो उधार ली गई है, ये क्या हो गया? प्रिंसिपल अमाउंट 500 रुपये। इसके बाद हमको R दे रखी है 10%। इसके बाद हमको समय दे रखा है T 3 वर्ष, और हमको SI ज्ञात करनी है। साधारण क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। कभी कभी आपसे समय पूछ लिया जाएगा, कभी आपसे रेट पूछ लिया जाएगा, कभी आपसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछ लिया जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक फॉर्मूले पर, जो होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इसमें P कितना है? 500, R 10, T दे रखा है 3 अपॉन 100। 0 से 0 गया, ये हो गया 150। ये क्या हो गया? SI। अगर यहीं पे हमसे पूछ लेता कि अमाउंट बताओ यानी मिश्रधन बताओ, तो हम क्या करते? मैंने आपको बताया था अमाउंट क्या होता है। अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट में अगर हम ब्याज भी जोड़ दें तो वो हमारा अमाउंट यानी मिश्रधन बन जाता है। तो अमाउंट बराबर होता है P प्लस SI बराबर 500 प्लस 150, ये हो गया आपका 650। ये होता है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। आइए अब चलते हैं साधारण ब्याज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें प्रिंसिपल अमाउंट हमको दे रखा है 600 रुपये, टाइम दे रखा है हमको 10 वर्ष, और सिंपल इंटरेस्ट दे रखी है 120। अब इसमें हमसे निकलवा रहा है रेट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये निकलवा रहा है। तो आइए चलते हैं, इसके लिए कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं, सिंपल बेसिक वही फॉर्मूला है जो हमेशा करते आए हैं। SI बराबर
P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। फॉर्मूला बदलने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। तो यहाँ पे हमको SI कितना दे रखा है 120 और P दे रखा है हमको 600, R हमको पता नहीं और T दे रखा है हमको 10 वर्ष अपॉन 100। बस ये करना है आपको। तो इसको सॉल्व करने के लिए 0 से 0 गया तो 120 बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 16R हो जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा 120 अपॉन 60, इससे ये कटेगा, ये 2% आ गया। 2% वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट 120 हो जाएगा। आइए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल दे रखा है P हमको पता नहीं प्रिंसिपल अमाउंट क्या है क्या नहीं, हमको नहीं बताया गया। रेट हमको दे रखा है 7% और SI दे रखा है हमको 280 रुपए और टाइम दे रखा है हमको 4 वर्ष। आइए निकालते हैं इस सवाल को। एक ही बेसिक फॉर्मूला लेते हैं, SI बराबर P इंटू R इंटू टी। प्रिंसिपल अमाउंट हमको पता नहीं, R हमको दे रखी है 7, टाइम दे रखा है हमको 4 और SI दे रखी है हमको 280 अपॉन 100। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका P इंटू 7 इंटू 4 280 इंटू 100। अब P निकालने के लिए 280 इंटू 100 अपॉन ये दोनों संख्या नीचे पहुंच जाएंगे 7 इंटू 4। 7 से इसको काटेंगे 40 बार कट जाएगा, 4 को इससे काटेंगे ये 10 कट जाएगा, 10 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपका 1000 रुपीज। 1000 रुपीज को 7% की दर से 4 वर्ष के लिए दिया जाएगा तो हमारी SI निकलेगी 280 रुपए। आइए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल है हमको, इसमें P दे रखा है हमको 1500, R दे रखा है 6%, T दे रखा है 5 ईयर। अब हमको A यानी अमाउंट यानी मिश्र धन हमको निकालना है। तो मैंने आपको बताया था मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन वो होता है जो कि प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट को जोड़ दिया जाता है तो बन जाता है वो मिश्र धन। अब मिश्र धन बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालनी पड़ेगी। तो चलते हैं भाई, एक फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करनी है, SI बराबर P दे रखा है 1500, R है हमारा 6 और T दे रखा है 5 अपॉन 100। 0 0 0 मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपका 450। क्या हो जाएगा 450। ये क्या आया हमारा SI। अब अगर हमको अमाउंट निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल अमाउंट में सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ना पड़ेगा। तो अमाउंट बराबर हो जाएगा P प्लस SI। तो P है हमारी 1500 प्लस 450, ये हो जाएगा हमारा 1950 मिश्र धन यानी अमाउंट। तो दोस्तों आपने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट के हमने कई सारे सवाल निकाले, लेकिन हमने फॉर्मूला किसी का भी नहीं बदला। जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूले से सारे के सारे क्वेश्चन हमने हल किए। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चनों की तरफ।